शुभम आए इनसे बात करते हैं। हेलो शुभम। हेलो। हाँ जी, बताइए शुभम जी। जी सर, मैं एक्चुअली मैंने ये फर्स्ट टाइम चैनल देखा है आज। हेलो, जी मेरी बताइए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही बताइए। जी जी सर, मैंने ये फर्स्ट टाइम चैनल देखा है आज और मेरा मन हुआ आप लोगों से बात करने का। जी बताइए। सर बस मैं मोटिव जानना चाहता हूँ कि इस चैनल का बनाने का मोटिव क्या है और मतलब हम लोग किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, आपने ये चैनल आज ही देखा और आपको क्या लगा? आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया? नहीं, जैसे ही मैंने देखा है मैं ज्वाइन कर लिया एक्चुअली इसको। तभी के तभी शायद मुझे लगा कि कोई मतलब डिस्कशन चल रहा है शायद हिंदू रिलीजन को लेके या फिर राम मंदिर को मोदी लेके। जी जो कर रहे हैं ना, हम देश को उसी दिशा में लेके जाना चाहते हैं। फोटो लगी हुई सामने। अच्छा, जी 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 जी। नहीं सर, हाँ, मतलब मैं बहुत सही। एक्चुअली मैं खुद भी स्टडी करता रहता हूँ कि कैसे मतलब हमारी जो कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है वो कैसे बना है और कैसे उसमें धीरे धीरे मतलब जो हमारे कास्ट सिस्टम है वो बना है, उसमें जो वर्ग हैं वो बने हैं। तो मतलब मैं इस पे स्टडी करता रहता हूँ। तो हाँ, मैंने बताइए इसको कैसे देखा तो बना है मुझे इसको। लगा शायद कास्ट मतलब बात सिस्टम करनी कैसे जी चाहिए, जी, बना? मुझे लगा। बताइए आप कैसे बना है, कास्ट सिस्टम बताइए कैसे आपकी कास्ट स्टडी। सिस्टम कैसे बना? और हाँ, और स्टडी धर्म में भी क्या? कैसे बना है, वहां से शुरू कीजिए, फिर कास्ट सिस्टम कैसे बना है वो बता दीजिए हमको। हाँ हाँ, पूरा ही बता दीजिए, चलिए आप। पूरा ही बता दीजिए। हाँ। सर देखिए, मैं अभी एक एक्स मुस्लिम चैनल को देख रहा था तो उसको सर्च करते करते एकदम मेरे सामने ये चैनल आ गया। तो मुझे लगा ये ठीक तो है सर। कोई जी जी कोई राम मंदिर के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा है तो मैं एकदम ज्वाइन हाँ कर हाँ, लिया। तो मुझे नहीं वो लगा कि ठीक शायद है। मतलब मैं बात कर पाऊंगा क्योंकि मुस्लिम चैनल में तो मैं कुछ कीजिए बात नहीं कर कीजिए सकता, ना, आप ऑब्वियस सी बात है, इत्मीनान मुझे से नॉलेज पूरी नहीं है। पूरी इत्मीनान से बात कीजिए। आप बताइए कि हिंदू धर्म कैसे बना है और उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कैसे आई है। सर जाति व्यवस्था तो कुछ है ही कैसे नहीं एक्चुअली बना में से हिंदू चलते धर्म हैं, में। कैसे बना से नहीं, हिंदू चलते हैं। हिंदू धर्म में सर कोई जाति व्यवस्था तो कोई है ही नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में। कैसे बना हिंदू धर्म, कैसे बना। जी जी जी। सर हिंदू धर्म क्या है कि एक सिविलाइजेशन है। अच्छा अच्छा। आज से जी 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 आज से 1000 2000 साल पहले या 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले कोई कॉन्टेक्ट कितने पे सिस्टम था ही नहीं। एक कोई टाइमलाइन फिक्स कर लेते हैं ना सर। एक आप सर 1000 बोले, 2000, 10,000, फिर 5,000, मतलब कितना। सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर। नहीं, चूंकि आपकी सात स्टडी हजार बहुत अच्छी है, आप बोले ना, इसलिए मैं नहीं भी नहीं थोड़ा सर, सीख नहीं सर, समझना चाह रहा मैं हूँ। थोड़ा समझता रहता हूँ सर, मैं थोड़ा समझता हाँ। रहता हूँ, मेरी कोई स्टडी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं हूँ। लेकिन मैं थोड़ा समझता रहता हूँ चीजों को। नहीं नहीं, हाँ, अगर आपको कोई सावन भाई सवाल है। जी जी। जी, सवाल यही है कि कितने हजार साल पहले हम इसको वो करें, मतलब 10,000। जी 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 सर, मैं आपको बता रहा हूँ जो नासा का जो सिस्टम है, जो हाँ हाँ, नासा। भगवान राम के बारे में दिया गया है टाइम जी कि जी। जो ग्रहों की दिशा थी, डायरेक्शन थी, वो इस तरीके से थी, तो जब उसमें डाल के देखा गया तो वो 7,000 साल कुछ टाइम पहले बैठी थी कि 7,000 साल सात पहले के हजार साल आसपास में भगवान राम। जी जी 7,100 कुछ ऐसा कुछ था टाइम। ठीक है सर, अच्छा, देखिए मैं डाटा एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। चलिए 7,000 तो को पकड़ वो लेते हैं। उसमें टाइम, हाँ उसमें टाइम आया था कि उस टाइम पे भगवान राम पैदा हुए थे। ठीक है। ठीक है, तो ये तब से एक इतिहास सिंधु मुझे। घाटी सभ्यता थी। जी जी जी। ये कब थी सर देश में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से थी? जी जी। सर देखिए, सिंधु सिंधु नदी का नाम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसका जी टाइम जी पीरियड क्या रहा होगा सर। सर, धरती पे इंसानों का टाइम पीरियड तो सर कितने हजार साल से पहले से है, मतलब 50,000 साल पहले से है, लाख साल, 1 लाख साल पहले से है। ये नहीं नहीं, 50,000 और 1 लाख दोनों गलत है, मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ। एक बात सुनिए सर, सर बस ये हिमालय मैं, कब बना था? सर हिमालय कब बना था मुझे बताइए। हिमालय तकरीबन 7.5 करोड़ साल पहले। अच्छा, तो ये आपको कैसे पता? क्योंकि आज हमारे पास इसके जियोलॉजिकल एविडेंस है। जो हिमालय पर्वत एग्जैक्टली, है कार्बन उसमें डेटिंग से, कार्बन बत, डेटिंग के हिसाब एक से। बता नहीं नहीं, कार्बन डेटिंग सुन सुन लीजिए पूरा। जो जी सर। जियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे हैं कि आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है ना, ये 10 करोड़ साल पहले अफ्रीकन प्लेट से टूटी है और वो यूरेशियन प्लेट से हम्म। जाके 7.5 करोड़ साल पहले टकराई है। जी ठीक है। इसके हमारे पास में जी जियोलॉजिकल एविडेंस है।
अब मैं आपसे बिल्कुल सिर्फ ये जी सवाल पूछ रहा हूँ, हम अभी हिमालय पे चले गए, सिर्फ ये मैं पूछ रहा हूँ सर, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी? आपने कहा 7,000 साल पहले राम हुए, जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी? नहीं सर, मुझे नहीं पता है, नहीं पता, चलिए मैं आपकी मुझे मदद नहीं कर पता है इसके मैं बारे में आपकी मदद जी। कर देता हूँ जी। ये देखिए, इंडस वैली हम्म, सिविलाइजेशन 3 फेजेस में था, जी 3300 से लेके 2600 बीसी, यानी सबसे अर्ली हड़प्पन फेज अगर मैं देखूं ना तो 5300 साल पहले था। तो 5,500 साल पहले के आसपास जी। मान लीजिए, अब इसके जी 1500 साल पहले आप राम को आपने बताया, जी जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा कौन सी बोली जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा कौन सी बोली जाती थी? हम्म, नहीं पता मुझे। ये तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि हमने जी अभी तक उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया है। जी। भगवान राम कौन सी भाषा बोलते थे? अवधि, क्योंकि अयोध्या में अवधि भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा भगवान राम बोलते थे, तो अवधी भाषा कब आई थी? अवधि और संस्कृत। जी जी बताइए। नहीं नहीं, अवधि। अवधी जी भाषा कब आई थी? नहीं, मुझे नहीं पता। तो अवधी लैंग्वेज जो है ना, जी ये आपकी जो ब्रिज भाषा है उससे टूट के बनी है, ठीक है? सर, अवधि भाषा एक लोकल लैंग्वेज है। मैं 1 मिनट में वही आपको बता दे रहा हूँ, अवधी भाषा आज से 400-500 साल पहले बोली जाती थी। नहीं सर, यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। चलिए अवधि मैं भाषा आपको सर एक लोकल लैंग्वेज है, और सर लोकल लैंग्वेजेस तब से हैं जब से वहाँ पे इंसान का जो सिविलाइजेशन है वो शुरू हुआ था। हम्म, कब से? जो सर जो लोकल लैंग्वेज, सर देखिए वही मैं बता रहा हूँ आपको, कब उसमें जो से? साइंटिफिक एविडेंसेस हैं सर वो भी ऊपर नीचे हैं, वो भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है किसी के पास में। नहीं तो कब से? सर जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, कोई ऐसा मतलब नहीं आप है कि पूरा आप पूरा। ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम्म, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी अवधी लैंग्वेज बोली जाती थी? सर जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है मैंने तब से बताया आपको। सिविलाइजेशन वो तो भारत में 65,000 साल पहले भी था, बिल्कुल तो उस बिल्कुल सर, समय बोली बिल्कुल जाती थी बिल्कुल सर। सर जो लोकल अवधी लैंग्वेजेस भाषा। हैं, जैसा कि सर मैं यूपी से हूँ, वहाँ पे एक क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती होगी, अयोध्या में अलग भाषा बोली जाती होगी, बिहार में एक अलग भाषा बोली जाती होगी, तमिलनाडु में एक अलग भाषा बोली जाती भगवान होगी। राम कौन सी भाषा बोलते थे? अवधी? सर जो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज थी, जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज थी, चाहे वो अवधी हो चाहे संस्कृत हो, मैं उस पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये अवधि में, अच्छा सर, मुझे आप ये अच्छा बताइए कि सुनो ये ना सर, जो डिबेट, अवधि में सर 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 भारती के शब्द कहाँ से आ गए फिर? सर आपका शुभ नाम? सर, मेरा शुभ नाम अमित सर मैं, तिवारी है, जी सर, सावन त्यागी अमित सर लेखक। देखिए, जी जी सुनिए, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हम अवधि लोग में डिबेट क्यों कर रहे हैं, फारसी सबका और पर्पस क्या है, अरबी के मुझे आप शब्द बस ये कहाँ से आ बताइए। गए? मैं सर आपसे मैं आपको ये समझना कह रहा चाह रहा हूँ, हूँ, अवधि सर मैं में आपसे समझना फारसी चाह रहा के, हूँ कि हम लोग डिबेट करने का सर रीजन क्या है, ये एक बताइए। मिनट सुनिए ना, सुनिए, अवधि मतलब आप क्या में, प्रूव करना चाह रहे हैं कि राम मैं, थे या नहीं थे, आप नहीं ये नहीं, मैं बताइए मुझे। आपसे, आपने कहा मुझे मेरी स्टडी होती रहती है, तो अवधि में हाँ सर, जी जी। फारसी और अरबी के शब्द कहाँ से आ गए? क्योंकि तुलसीदास फारसी ने जो में। रामचरितमानस लिखी है, उसमें गुलाम हम्म शब्द और गरीब निवाज शब्द का भी उपयोग किया है, हम्म। तो कैसे आ गए? सर मुझे आप बताइए, तुलसीदास कब पैदा हुए थे? 500 साल पहले, हाँ। ठीक है। हम्म, और अरबों ने भारत के ऊपर इन्वेड कब किया था? 7वीं सदी में। तो तब तक जो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ सर मुझे, सर एक तो मुझे ये बताइए कि आप मजाक बनाने के लिए हैं या फिर आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप या सर फिर आप ये प्रूव कह करना रहे हैं, चाहते हैं कि आप ये राम कह रहे गलत हैं है, कि राम, मतलब राम आप नहीं ये, हुए थे? सर आप ये कह रहे राम, राम अवधि में बात करते थे। चलिए सिर्फ यही बता दीजिए, सर मैंने वाल्मीकि लोकल रामायण लैंग्वेज पहले बोली है, लिखी गई, लोकल लैंग्वेज जो भी थी, जो भी सर वाल्मीकि रामायण लोकल पहले लैंग्वेज थी वहां लिखी पे। गई, वाल्मीकि रामायण पहले हम्म लिखी गई कि रामचरितमानस? हम्म। रामायण। वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में है? सर संस्कृत में है मोस्टली वो। स्क्रिप्ट क्या है? सर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लिपि, लेकिन लिपि मुझे क्या है? कॉमन सेंस है सर, देवनागरी कॉमन लिपि सेंस है। ही बता दीजिए। देवनागरी, देवनागरी कब आई थी भारत में?
कब इस्तेमाल शुरू हुई है? देवनागरी का इस्तेमाल कब शुरू हुआ है? हम्म, सर जब से लोकल लैंग्वेजेस हैं वही तब से ही। 1000 साल पहले। सर ये क्या प्रूफ है अच्छा आपके पास में, बताइए मुझे। मैं आप आपको आपने कौन से लगातार, कंप्यूटर में देख के बताया? एक मिनट, मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूं, लगातार देखिए, देवनागरी बनी है हम्म। नागरी से। हम्म। कहाँ पढ़ा सर आपने, मुझे बताइए। आपके पास में कौन सा कंप्यूटर है जिसमें आपने देख के बताया मुझे? ये देखिए, देखिए, ये देखिए, देखिए सामने, इट वाज डेवलप्ड इन द रेगुलर यूज बाय 7th सेंचुरी एंड अचीव्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म बाय 1000 सीई। ये देखिए, हाँ ये ठीक। मेरे पास हाँ गजब का ठीक है, कंप्यूटर है वन सर, ये देखिए थाउजेंड। मेरा कंप्यूटर क्या बताता है, देखिए हम्म। सर क्या ये कहाँ पे शानदार। उठाया आपने? विकिपीडिया से उठाया? विकिपीडिया से किसने बनाया है? देवनागरी, देवनागरी, अगर आपने जरा सर भी ये हिस्ट्री आपने पढ़ी होती। डिटेल कहाँ से उठाई है सर? ये मुझे पता है। 1000 सी का मतलब होता है 1000 कॉमन इरा। हाँ, जब आपने अभी नासा के हिसाब से भगवान राम का 7100 बोला, आप मेरे को दिखाइए सबूत, 72, 7200 सर, है दिखाइए ना? सबूत, दिखाइए। 72-7300 के आसपास। सर वो तो मिल जाएगा, नासा की साइट पे जाके मिल जाएगा। चलिए, मैं नासा जो की उन्होंने साइट पे, रिसर्च की थी, सर वो जो नासा की साइट पे स्टडी जाऊँ? की थी, सर वो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। आप मुझे मेल आईडी भेज नहीं दीजिएगा नहीं, आप। ये लीजिए। चलिए, कहाँ पे, यहाँ पे बताऊं, बस बताइए। सर वो मैं आपको रेफरेंस के साथ में डिटेल भेज दूंगा, नहीं उसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं, ये इसमें सर्च कर, मैं जो भी साइट के अंदर में है ना, ये सर्च ऑप्शन, ये सर्च हम्म। बॉक्स उसी के लिए दिया गया है। क्या इसमें टाइप करूं, बताइए। सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपको डिटेल के साथ भेज दूंगा। अच्छा आप मुझे अरे बताइए, पूरी आप ये प्रूव यही करना चाहते सामने हैं है। क्या कि मैं, सर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि राम की जो हिस्ट्री है वो रॉन्ग है, आप ये कहना चाहते हैं क्या? मैं तो आपसे फिर तो सिर्फ सर ये एक पूछ, हजार सर सर मैं सर आपको इधर ये कह रहा उधर हूँ नहीं कि जाएंगे एक सर, हजार सर दो ये हजार साल बताइए ना पहले। प्लीज। सर हाँ सर बताइए ये ना। तुरंत अभी, हाथ कंगन को बिल्कुल आरती क्या, सर, मैं पढ़े कहीं लिखे नहीं को भागने वाला। आरती क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहीं नहीं भागने वाला, ये टेंशन मत लीजिए, मैं लीजिए आप। राम राम हिस्ट्री लिख दूं? सर आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आप ये राम प्रूव करना हिस्ट्री में तो चाहते ये हैं क्या? क्या आ ही नहीं रहे। सर आप मुझे ये तो बता दीजिए, आप ये प्रूव करना चाहते हैं क्या कि नहीं नहीं, मेरे को राम को नहीं, जो नासा में राम कहाँ को जो पे दिया 50 करोड़ 100 लोग को 100 करोड़ लोग जो मान रहे हैं, वो मैं गलत मान रहे हैं, राम का एग्जिस्टेंस नहीं था, आप ये कहना चाहते हैं क्या? मैं आपसे मुझे सिर्फ बस ये आप ये पूछ बता रहा हूँ, दीजिए। ये कहाँ पे दिया है, वो है, हम्म। ये कहाँ पे दिया आपको नहीं है पता सर? ना? इसकी डिटेल, सर क्या इसकी क्या डिटेल मैं आपने आपको निकाल नासा के की दूंगा। वेबसाइट से पढ़ा है? देखिए, अब सच बोलिए सर, क्या आपने नासा नहीं की सर, वेबसाइट से मैंने पढ़ा डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, है? मैंने, सर मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने प्रोफेसर को आपने बोलते हुए व्हाट्सएप पे देखा है। पढ़ा है? व्हाट्सएप पे नहीं सर, मैंने प्रोफेसर को लाइव टीवी पे तो बोलते हुए देखा है। लाइव टीवी पे आपने प्रोफेसर को ये बोलते हुए देखा कि नासा बोल रही है 7100 साल पहले? क्या हाँ नाम सर, था सात प्रोफेसर का? हजार 7,000 सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु सुधांशु त्रिवेदी को त्रिवेदी। आपने ये कहते हुए सुना? जी। तो कोई सबूत दिया फिर सुधांशु त्रिवेदी जी ने? सर सबूत तो आपके पास भी नहीं है ना, बहुत सारी चीजों के, आप भी तो सिर्फ बोल ही रहे हैं ना। मेरे पास, मैं तो सामने में आपको बोल रहा हूँ, मैं तो हर चीज का सबूत आपको, बकायदा हर चीज को मैं आपके सामने में स्क्रीन शेयर करके दिखाता चला जा रहा हूँ। आप एक भी सबूत नहीं दे पाए अभी तक। शुभम भाई, क्या हो गया यार? सबूत में क्या हो जाता है इनको? ये इनके रिसर्च प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पीएचडी इन फेकोलॉजी। बिल्कुल। कौन सा प्रोफेसर है? डॉक्टर फेकोलॉजी में। सुधांशु त्रिवेदी जी, पीएचडी इन फेकोलॉजी। लंबी लंबी हम्म। फेंक दी है सर, आप मान गए इसको? हाँ, रामचरितमानस में लिखा है हनुमान जी मीठा फल समझ के गप ले गड़प दिए थे सूरज को, हो सकता है? मीठा फल सब। सर मुझे आप ये बताइए, आपका पर्पस क्या है? आप ये कहना लीलियो चाहते ताही हैं मधुर क्या? फल जानू, मेरा पर्पज ये है, मैं जानना चाहता हूँ क्या हनुमान जी ने ऐसा किया, ये मेरे लाइफ का पर्पज है, नहीं समझ मतलब लीजिए। आपके हिसाब से रामचरितमानस और रामायण जिसने भी लिखी मेरे है, लाइफ का उसने पर्पज सिर्फ बता एक दिया, कहानी लिखी है। मैं लाइफ उसने का सिर्फ एक पर्पस कहानी बता दिया। मैं जानना चाहता हूँ हनुमान जी ने क्या सूरज निकला था, ये मेरे लाइफ का पर्पस है। मैंने पूरी साइंस इसीलिए पढ़ी है, मेरी हम्म। डिग्रियां इसीलिए हैं। हम्म। आप बताइए। हाँ सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। नहीं तो क्या उन्होंने किया था ऐसा? सर मैं कह तो रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को दुनिया भर की कहानी सुनाते हुए देखा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये हम्म। सच है, गलत है? हम्म। क्या राम को, किसको? ली लियो ताही मधुर फल जानू, सूरज को निगल लिया मीठा फल समझ के, सही है गलत है? सर
अरे क्या हो जाता है यार, क्या सोच में पड़ गए भाई? ये लीलियो ताही मधुर फल जानू में क्या होने लगता है? ये सोच में क्या पड़ गए? शायद इनको ये डर लग गया, ये बिना ठीक देखे है, आ गए। हाँ मेरी बताइए आवाज नहीं सर। आ रही क्या आपको? आ रही, अब आ रही मेरी है, आवाज आ रही है बताइए। ना? अच्छा, बताइए। पहले आ नहीं रही थी क्या? सर मैं नहीं कुछ नहीं, भी सोच में नहीं पड़ा हूँ, मैं तब से आपको जवाब ही दे रहा हूँ। मैंने कवियों की इमेजिनेशन में, कवियों की कविताओं में, ठीक है, ये जो उनके ये पदा। ये देखिए, हाँ ये हाँ सर, सन मैं। का, ये आप तो नहीं दिखा पाए, लेकिन ये नासा का गोदार्ध है ना, ये साइट में आप जाके हम्म देख लीजिएगा। ये नासा ने हम्म तैयार किया है, ये देखिए। हम्म 2012 में मीडियम साइज फ्लेयर आपको दिखा रहे हैं ना, अपने जो टेलीस्कोप्स हैं उनकी आपको पूरी ये वीडियो हम्म दिखा रहा है, ये देखिए नासा। अब देखिए जो हम्म हम्म नासा आपको सन दिखा रहा है, वो हम्म नासा, मतलब वो ऐसा सन दिखा रहा है जिसको आपके हनुमान जी मीठा फल समझ के खाए थे, वो नासा आपके राम की हिस्ट्री भी बता रहा होगा। सोचो आप, क्या गजब कहानी हो रही है ना। डॉक्टर सुधांशु हम्म। त्रिवेदी पीएचडी इन फेकोलॉजी बताया और आपने मान लिया। ये जो सोलर फ्लेयर है ना सर, ये देखिए, ये जो उठता हुआ आप दिख रहे हैं ना सोलर फ्लेयर, अभी अर्थ भी हम्म। आएगा देखना स्केल करने के लिए, देखिए। ये देखिए स्केल, ये अर्थ इतना बड़ा है, ये सोलर फ्लेयर इतना बड़ा चल रहा है ना, तो यहां से एक बंदर कूदता है ये सोच के कि ये मीठा फल है, इसको गप से खा लूं। आप सोचो। हाँ, सर मैं क्यों सोचूं? देखिए, सोचने समझने की सोचो। शक्ति जो है, वो हर किसी हाँ, इंसान वो के पास छीन तो ली होती गई है। नहीं है। आपके पास तो सोचने देखिए समझने की सर, शक्ति नहीं है। हर किसी इंसान के पास तो होती नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपके मेरे पास है ही नहीं पास सर, है, क्या देखिए। आपके पास है? तो देखिए, आप फिर चिल्लाए क्यों? सर, अगर आपके पास है तो सर फिर आप मेरे शांत प्यारे रहिए। भाई, मेरे प्यारे भाई, हम्म। आपने कहा सोचने समझने की शक्ति हर इंसान के पास नहीं होती, ये आपका नहीं होती, स्टेटमेंट है। तो सर मैं वही कह सर रहा हूँ कि सर मेरे आपके पास पास नहीं है है, वो क्या चीज। आपके पास है? क्या आपके पास है? सर मेरे पास है, तभी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और तो अगर सर मैं आपके आपको पास अच्छे ये जवाब है दे तो पाता अगर चलिए रात के सोचिए 12:30 ना बज रहे प्यारे होते। भाई, जी 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 प्यारे जी। भाई, हम्म सोचिए मेरे प्यारे हम्म भाई। अर्थ टू जी। स्केल यहाँ पे दिख रहा है, सोलर फ्लेयर इतना बड़ा है। चलिए सोचनिए, फिर हमको भी समझाइएगा। क्या यहाँ से कोई जी। बंदर छलांग मार के इस सूरज को निगल सकता है, हाँ या ना? अच्छा सर, एक बात तो बताइए, अगर आप उनको सर हनुमान बोल प्लीज, देंगे, आप पटरी मुझे नहीं, बताइए, पटरी। आप छोटे अच्छा बड़े हो चलिए, जाएंगे या बड़े हो हनुमान जी, जाएंगे? भगवान हनुमान जी, क्या नहीं, आप भगवान तो, मुझे लग रहा है कि हनुमान आप जी, तो बहुत बड़े इंसान हैं, जिसके लिए वो भी मतलब कोई भी 7,000 साल पहले। सर जी, सात कोई हजार भी। पहले भगवान, पहले एक व्यक्ति ने भगवान सूरज खा लिया हनुमान था। जी, गजब। भगवान गजब हनुमान जी फेंकाफाकी है। क्या अर्थ से छलांग मार के सूर्य सूर्य को निगल सकते हैं, सूर्य देवता को? अब ठीक है। हाँ सर, मुझे अब लग रहा है कि आप एक अच्छे इंसान की तरह बात कर रहे हैं। हाँ मंकी गॉड। बताइए। मंकी गॉड बोलिए अंग्रेजी में सर, वो ज्यादा अच्छी है। सर मैं चलिए हिंदुस्तानी हूँ, मैं बता हिंदी दीजिए। बोलूंगा। ये बोलते मॉरल रहिए आप सर, सर। अगर ये ना, अगर आप ये लंदन ये अगर आप पटरी लंदन बदल में रह के दीजिए। आए हैं तो आप मंगी गोड सर ये बोलिए। डाल, सर ये अरे डाल साहब, कूदने की आप कोशिश कर सुधांशु रहे जी हैं। जो हैं वो भी यही बोलते हैं सर, अंग्रेजी में। किताब नहीं पढ़ी चलिए सुधांशु बताइए, जी की आपने? नहीं तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ सर, हिंदी में डाल रामचरित मानस कूद गए। सर। पढ़ते रहिए, वो जी। आपकी समस्या है, मेरी थोड़ी समस्या है। बताओ बताओ भाई, तो सर सावन मैंने भाई आपसे प्लीज बात ही कब बता की? दीजिए। जी जी सर, बताइए। मैंने भी आपसे सावन भाई बात थोड़ी प्लीज की है बता भाई, दीजिए। मैं तो यहाँ बोल रहा तो हूँ सर सावन सावन जवाब भाई तो आप भाई से। मुझे बता दे रहे हो? ये तुम्हें थोड़ी दे रहा हूँ भाई, मैं पटरी उनसे बदल, बात कर रहा मॉरल हूँ सर ये तिवारी जी पटरी से। बदल नहीं सर, दिए। आप कमेंट तो मुझे कर रहे हो सर, मैं पटरी नहीं बदलूंगा, मैं आपको बता दूं। हाँ बस तो मुझे बता दो ये ना। मैं बताइए, आपको क्या क्लियर कर दूं। भगवान हनुमान जी अर्थ से कूद हम्म। के सूर्य को निगल सकते हैं? सोचिए। नहीं निकल सकते सर, नहीं निकल सकते। इसका लेकिन मतलब सर। है, इसका हम्म मतलब ये है कि हम्म तुलसीदास जी ने झूठ लिखा था। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात कहाँ खत्म हुई? आप तो एक अपने मिनट आप को सर, ना, आपने आप अपने आप आपने को। फिर रामचरितमानस भी नहीं पढ़ी। उनका नाम सर आप हनुमान ना। इसलिए पढ़ा, प्लीज सावन भाई प्लीज, आप उनका नाम जी जी। हनुमान इसलिए पढ़ा क्योंकि जब वो सूरज हम्म को निगल लिए तो इंद्र ने वज्र मारा। कहानी में ये हम्म आया है रामचरितमानस में, हम्म ठीक है? हम्म जिसके कारण उनकी नाक जो है ना वो टूट गई, तो इसलिए नाम हम्म पड़ा हनुमान। तो मैं भगवान हम्म हनुमान जब कह रहा हूं, तो ये मान हम्म के चलिए कि आपकी रामचरितमानस में ये है, आप लोग इसको मान के उनकी पूजा करते हैं। हम्म। तो नाक कैसे टूटी उनकी फिर? नाक कैसे टूटी उनकी फिर? हनुमान का मतलब ही थोड़ी यही थोड़ी। होता है भाई, जिसकी नाक टूट स- जाए। वो वज्र लगा था इंद्र का। हम्म। ठीक है। तो बताइए फिर, अगर ये झूठ है तो फिर हम्म। हनुमान नाम झूठ हो गया। सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसमें लिखा है वो सब कुछ गलत लिखा है,
और वो सब मैं कुछ एक सिर्फ मिथ इसी है, मतलब एक प्रकरण की कहानी सर है। प्लीज सर प्लीज पटरी मत हम्म। बदलिए ना, मैं सिर्फ इसी प्रकरण के सर बारे में मैं आपसे पटरी बदलूंगा ही नहीं आपको। ठीक है सर, बस वो मेरे आपको को लोग बस अलग यही मिले बता होंगे, दीजिए, इनको कुछ पता ही नहीं होगा। बाकी चीज अलग कर हम्म। दीजिए, बाकी चीज अलग कर दीजिए, सिर्फ ये बता दीजिए आप कह रहे हैं कि ये हम्म। झूठ है, तो हनुमान नाम झूठ हो जाना चाहिए फिर तो। सर आपको नाम से क्या प्रॉब्लम है, तो समझ ये नहीं आ रहा है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कह अपना रहे नाम झूठ है। हनुमान रखे हैं, वो अपना नाम हनुमान रखे हैं या इंद्र रखे हैं, तो उससे आपको नाम से क्या प्रॉब्लम है। हनुमान का मतलब ही यही होता है जिसकी नाक टूट गई हो, नाक टूटी ही ऐसे थी कि जब सूर्य निगल लिए तो हम्म। इंद्र ने वज्र मारा। हम्म। ठीक है। मतलब आप अच्छा देख हाँ, के आए थे, आप उस टाइम पे वहीं खड़े हुए थे, तो आपने देखा था ऐसा उनको मारते हुए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ऐसा रामचरितमानस में हाँ। है। हाँ ठीक है, चलो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो आपको क्या हम्म, प्रॉब्लम है उससे, अगर वो लिखा हुआ है तो। बस मेरे को बताइए क्या भगवान हनुमान सूर्य निगल सकते हैं कि नहीं, बस ये तो बताइए। सर मैंने कब कहा कि मैं इतिहासकार हूँ, कि भाई मैं उसमें वहां पे सब तो कुछ हाँ स्टडी या ना किया तो हुआ है। बोलिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो सर झूठ लिखा देखिए, है तो फिर अगर सर देखिए मोरल ग्राउंड पे देखा जाए मॉरल तो ग्राउंड ऐसा छोड़ देते, नहीं है। हाँ मैं लॉजिकल वही कह ग्राउंड रहा हूँ लेके कि आइए, लॉजिकल ग्राउंड। सर बिल्कुल 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 सर, लॉजिकल ग्राउंड पे देखा क्या जाए तो उन्होंने ऐसा सूर्य संभव नहीं निगला है। था? ले, सर नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर लेकिन देखिए, अच्छा अच्छा एक ठीक है, जब एक ठीक कवि है। जब एक कवि सर जब एक कवि एक रचयिता अपनी एक कहानी लिखता है, आप देखते होंगे आज की डेट में जो पिक्चर्स भी आती हैं उसमें डायरेक्टर भी सामने लिख के भेजता है कि समझ इस गया, कहानी जो है अतिशयोक्ति, पूर्ण रूप से एक इतिहास से लिख ली गई है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अतिशयोक्ति आप अपनी तरफ बोल से रहे मॉडिफाई हैं, की गई है। हाँ बिल्कुल, मॉडिफाई की उनको गई। उन्होंने उनकी अब मेरे ताकत को ये उनकी बताइए, ताकत जो है, सर आप ना मुझे बोलने क्यों दे रहे हो। एटलीस्ट चलो मुझे आप 10 सेकंड 20 सेकंड दिया कीजिए हाँ बोलिए कंटिन्यूसली बोलिए। बोलने के लिए। तो डायरेक्टरी भी उसमें लिख के देता है कि कुछ चीजें हमने अपने दर्शकों को एक समझाने के तौर पे, उनका मनोरंजन करने के तौर पे कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड की गई हैं। तो समझ गया। भगवान हनुमान की भी जो ताकत थी, जो उनकी संभावनाएं थी कुछ कर हम्म, गुजरने की, उनको समझाने के लिए अपने दर्शकों को या अपने पढ़ने वालों को, उस टाइम पे ओवैसी बात है, मतलब टीवी तो उन्होंने होते नहीं थे, कोई भी सूर्य उनको नहीं निगला समझाने था, के लिए आप ये बहुत कह सारी रहे हैं? चीजें, सर मतलब बहुत सारी आप ये चीजें मान उन्होंने। रहे हैं कि नहीं निकला था ना सूर्य? सर मैं देख के नहीं आया था ना, आप देख के आए थे। रामचरित आप अच्छा देख के चलिए, आए थे सर, ना अब मैं देख के आया था। चलिए मेरे को एक बात जब बताइए, जब बादल, सुनिए मेरी बात अब सुनिए, तो मैं जब पूछ रहा हूँ, सुनिए बादल, सुनिए। सर जब बादल सूर्य को निगल सकते हैं, हम्म, छोटे छोटे बादल, बादल सूर्य को निगल तो जाते हैं? सर एक बात सुनिए, सूर्य को ढक बादल देते हैं सूर्य ना। को निगल जाते हैं, उसको सर निगलना ढक बोलते हैं। देते हैं ना, ढक देते हैं ना, अच्छा, ढक तो देते हैं ना। हनुमान जी तो ढक मैं दिए वही थे। कह रहा हूँ कि बिल्कुल सर, हो सकता है उसको ढक दिया हो और उसको उन्होंने निगलना समझ लिया हो। तो अगर मैं आपको तो वही कह रहा हूँ। तो अगर हम्म। ढक दिया था तो इंद्र ने वज्र क्यों मारा? सर मैं और वही कह अंजनी रहा के हूँ कि कहने पर, एक मिनट सावन भाई, अब रुकिएगा ना, अब आपने पूरा हम्म। जवाब दिया, अब एक और काउंटर क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल। ढक दिया तो इंद्र ने वज्र क्यों थैंक मारा? और यू काउंटर सर, क्वेश्चन कम ये से है, कम। काउंटर जी क्वेश्चन जी। ये हम्म। है कि फिर हम्म। अंजनी ने हम्म। जो हनुमान के पिता थे पवन, उससे जाके हम्म। शिकायत क्यों लगाई, और पवन ने अपना रौद्र रूप क्यों दिखाया, तो इंद्र को फिर ये वरदान देना पड़ा कि इसको, इसकी शक्ति जब स्मरण कराई जाएगी तभी याद आएगा। और इसीलिए हम्म। आखिरी में लंका के तट पे जामवंत गाना गाना हम्म। चालू किया है, को नहीं जानत है कपि संकट मोचन नाम तिहारो, याद दिलाया गया था हनुमान जी को। तो फिर वो बिल्कुल भूल बिल्कुल। कैसे गए थे शक्ति अपनी? सर ऐसा होता है मेरे साथ खुद, कैसा हो जाता है, क्या बात कर रहे हो, मैं तो उस आप टाइम की पूछ क्या बात सकती है। करूं, मैं खुद अरे के हनुमान जी का बता, हनुमान जी का। सर मैं अपनी बता रहा हूं, मैं आपको उस टाइम की छोड़ दीजिए ना। मैं अपनी भूल जाता हूं कि यार मैं जो एक क्लाइंट है जिसके सामने मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा हूं, मैं क्यों भूल गया हूं, मैं खुद क्यों नहीं दे पा रहा हूं प्रेजेंटेशन, मैं नेक्स्ट के पास जाके कॉन्फिडेंटली दे पाता हूँ। उसमें क्या है, आपको पता है हनुमान जी को मेरे उनकी साथ खुद के शक्ति पास कौन हो याद जाता दिला रहा है। है? हनुमान जी को उनकी शक्ति की ये याद दिला रहे थे। ये कौन है? जामवंत। ये क्या थे? लेकिन सर ऐसा होता है, आप हमेशा देखिए, आउट ऑफ द ये फॉर्म क्या थे? सचिन भी होता है कितनी बार। सर ये क्या सचिन थे? भी कई बार। सर मेरे को ये बोलने क्या दीजिए। थे? ये सर क्या मेरे को चीज बोलने थी? दीजिए। ये सर क्या जामन चीज थे, थी सर? क्या भालू थे, क्या थे? भालू। भालू भालू याद थे, दिला रहे थे? भालू भालू ऋषिराज बात करता है? ऋषिराज। भालू? अरे सर ये सर कौन सर सी सर भाषा में बात करते थे? आपका भी। अवधी में? अरे अरे सर सुन अवधी तो में? लीजिए एक मिनट। सर भाषा देखिए कौन सी मेरी थी बात। भालू की? सर मैं समझ गया, आपके लॉजिकल सेंसेस बहुत वीक है, मेरे को आपको क्लियर करना पड़ेगा। भालू को अवधि में बात करा रहे हो यार। हाँ, और आप ये कह रहे क्या हो कि मेरे हनुमान जी, लॉजिकल मैंने कब बोला सेंसेस कि वीक हनुमान है? जी आप पढ़े अवधि में। लिखे इंसान हो।
सर मैं कहता हूँ तभी मैं जो आपको जवाब दे रहा क्या हूँ। क्या आपने जो पढ़ाई लिखाई करी है? हनुमान जी हैं, भालू हनुमान अवधि में जी, बात करेगा, हनुमान जी सूरज खाएगा, कुछ सर तो मैं आपको सोच के बता बात रहा हूँ, करो सर। सर क्या जो यार ऑडियंस आपकी होगी आप उनका बेवकूफ ऑडियंस? बनाइएगा, मैं नहीं बना सकते आप। नहीं ठीक नहीं, है, आप मेरी बात पहले से सुनिए। हैं, आपको सुधांशु त्रिवेदी ने बना दिया है, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना हम्म। पाऊंगा, आपको बना चुका है देखिए, सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, हाँ। हेलो, मैंने कब हम्म। बोला कि हनुमान जी उस दिन बात करते थे? आप ही तो बोले राम अवधि में बात करते तो थे, तो हनुमान तो किस में बात करते थे? अरे तो ये जामन जी इशारों जो में। हैं, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो, जो हाँ। ये बोल रहे थे तो हनुमान जी को बोल रहे थे ना? कौन? अरे ये जो जामन जी बोल रहे थे, ये तो हनुमान जी को बोल रहे थे ना वो चीज। मतलब ये कोई जंगल की भाषा थी? सर उनकी लोकल लैंग्वेज कुछ भी होगी, मैं अब कौन मैं सा मना कर आपको रहा हूँ उसके लिए। अब मैं आपको एक हम्म, और लॉजिक बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं ये लॉजिक आपके ब्रेन में फिट बैठता है कि नहीं। कृष्ण की 5 पत्नियों में 8 8 जो तीन। पत्नियां हैं उनमें एक उनकी पत्नी है सत्यभामा। सत्यभामा हाँ इसी जामवंत की बेटी थी। बिल्कुल। हम्म। तो भालू की बेटी से शादी किए थे? हाँ। कैसे? अरे सर मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ना बोलने नहीं देते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी बात को ही सही माना जाए। ट्राई करो सर आज, ट्राई करो मैं सर, इसको, इसको हम्म, लॉजिकल हम्म, फिट करने के लिए आज आप ट्राई करो, आज आपको बोलने का मौका देते हैं। हम्म। बोलिए। सर देखिए, जो जो लोगों में जो सुधार हुआ है धीरे धीरे धीरे, कुछ जगह पे डेवलपमेंट जल्दी हुआ है, कुछ जगह पे देर में हुआ है, और कुछ जगह पे देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि हम लोगों की जो पहले कंडीशन थी, वो पहले हम लोग जंगल में रहते थे, धीरे धीरे हम लोगों ने मकान बनाने सीखे हैं, पेड़ से हम लोग धीरे धीरे जमीन पे आए, हम लोगों ने रहना खाना सीखा है ना, अपना खेती करनी सीखी है। तो कुछ जगह पे धीरे धीरे डेवलप हो गए, कुछ जगह पे लोग फिर भी वैसे के वैसे ही थे, तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा बाल होते थे, तो उसको जामवंत और भालू और बंदरों की संज्ञा दी गई थी। अभी भी आप देख सकते हैं यार श्रीलंका में आप जाके। तो गजब हो यार अब। मतलब कुछ लोगों के शरीर में, कुछ होमोसेपियंस थे हम्म, जिनके शरीर में इतने बाल होते थे कि उनको भालू बोल दिया जाता था। अरे सर कर्नाटक, तमिलनाडु और उधर केरला की तरफ जाके देखेगा, श्रीलंका की तरफ जाके देखेगा, अभी क्या भी क्या आपको बहुत वहां सारे ऐसे लोग इस तरह के मिल जाएंगे। भालू जैसे बहुत सारे लोग? लोग आपको, अरे तो यार पहले सर आप ना ये उस चीज भालू, की अंडरस्टैंडिंग ये लेकर आइए। मुझे पता है कि आज से ना 500 साल ये पहले अगर अकबर के लॉजिक टाइम में, सुधांशु सर मैं त्रिवेदी। आपको, ये सर सर ये है सर सर लॉजिक आपका? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ना दिमाग में वो सब चीजें फिट ही नहीं होंगी, क्योंकि आपने ना अपना ये माइंड ना एकदम ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉक माइंड हो चुके हो आप। ब्लॉक मैं हो आपको गया है सच्ची मेरा बता रहा हूँ। माइंड, मतलब। एग्जैक्टली। हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये अच्छा। अंडरस्टैंडिंग तब आती है किसी को भी, जब हाँ वो हाँ, ना एकदम ओपन माइंड से बातें सुनता है। आप ओपन ब्लॉक माइंड करके से सुनते ही आप ना। आप। नहीं मैं नहीं सर, आप मेरा चलिए मजाक ठीक बनाने पे, रामचरितमानस है। का, रामायण का मजाक बनाने पे तुले हुए हैं हर बात का। मैं नहीं बना रहा हूं, मैं देखिए थोड़ी सर, ना बना रहा हूँ, ये मेरे पहले ही बने हुए हैं, ये ग्रैंडफादर ने देखिए। या मेरे फैमिली के किसी मेंबर ने ग्रैंडफादर तो कहाँ लिखी से नहीं आ है। गए? एक मिनट, मैं अगर ग्रैंडफादर कहाँ जस्टिफाई आ कर गए? रहा हूँ अच्छा तो ये ये हाँ। जी जी। एक और लॉजिक लगा लेते हैं सर। ये गणेश हम्म। जी का सिर जो है हाथी का था, हम्म। है ना? शिव पुराण में ही पूरी हम्म। कहानी आई है कि कैसे सर ऐसे तो मैं आपको भगवान। बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि ये सब चीजें कैसे हो मेरे को सकती हैं, बोलने तो ये कैसे दीजिए। जस्टिफाई हो सकती है। नहीं नहीं, बोल लेने दीजिए बस। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाथी का सर था, ठीक है? हम्म। उनकी 2 हम्म। बीवियां थी, हम्म। है ना? मैं इतना डीपली नहीं पढ़ा है, हाथी, लेकिन बताइए फिर भी आप। हाँ। हाँ हाँ, उनकी 2 बीवियां थी भाई, अच्छा पत्नियां थी ठीक है, उनकी 2। ओके। तो हाथी का सर हम्म। था। हाथी हम्म। जो है ये पानी कहाँ से पीता है सर? सूंड से, हाँ। सूंड से। और सूंघता हम्म। कहाँ से? सूंड से, नाक से ही, हाँ। सूंड से, हाँ। तो मतलब ये सूंड एक लंबी नाक है ना? एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, जैसे इंसान की थोड़ी होती है, बहुत ऐसी नहीं थी, लंबी लंबी नाक है। थी। हाथी हाथी सूंड में पानी भरता है और इससे अपने मुंह में वापस ले लेता है, ये ऐसे हाथी पानी पीते हैं। हम्म। लंबी नाक है। तो मैं ये जानना हम्म। चाह रहा हूँ सर, ये पप्पी कैसे लेते थे गणेश जी? इसका एक बार लॉजिक बता दीजिएगा थोड़ा, मैं म्यूट हो जा रहा हूँ। रिद्धि और सिद्धि नाम था पत्नियों का, तो रिद्धि सिद्धि की पप्पी कैसे लेते थे? मैं म्यूट कर रहा हूँ, बताइए। सर ये चीज मैं क्यों जस्टिफाई करूं आपको कि भाई वो पप्पी कैसे लेते थे, या वो सेक्स कैसे करते थे, या वो बच्चे सेक्स का कैसे नहीं, पैदा सिर्फ करते थे। पप्पी का पूछ रहा हूँ।
हाँ तो सर मैं क्यों ये इससे क्या लेना देना आपका, मैं तो समझ ये नहीं आ रहा है। नहीं वो सूंड लपेटे ना आपका भैया, इससे आदमी नहीं सर, पप्पी तो आपका लेता है इससे ना। लेना देना क्या है मतलब? मैं जानना चाह रहा हूँ ये क्या वो अपनी नाक से पप्पी लेते थे क्या, बस यही छोटा नहीं सा सर, बात। ये तो बताओ आप ये दर्शकों को सुना के कि वो पप्पी नहीं ले सकता था, और वो जो है गणेश जी किस नाम का, इससे आप कौन से बड़े बन जाओगे? मैं और नहीं बड़ा इससे आप बन क्या रहा, हासिल कर लोगे, क्या प्रूव कर दोगे मैं आप इससे? मैं कोई कुछ साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ भाई, एग्जैक्टली तो क्यूरियोसिटी मुझे भी सर, होती है ना। मुझे भी नहीं साबित करना ना, मुझे उसमें घुसना है कि वो पप्पी लेते थे कि नहीं लेते थे, मुझे उससे मतलब मतलब ही आप नहीं है। आप मेरी आप मेरी जिज्ञासा की अग्नि को शांत नहीं करोगे ना। सर सर देखिए, मुझे उसमें घुसना ही नहीं है ना कि आदमी सेक्स करता था या पप्पी लेता था या क्या करता था, सेक्स मुझे की इससे तो क्या बात ही मतलब था। नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सर, जो भी है मतलब वो मुझे उसमें नहीं घुसना ना, उसमें क्या करना मुझे, आकर मुझे बताइए आप। चलिए एक काम करते बात। हैं, ये वाला बता दीजिए। हम्म। पप्पी का आप नहीं बता रहे। सर ऐसी भाषा बोल के तो आप भी कौन सा अच्छा बन रहे हो कि वो पप्पी पप्पी का लेते थे खराब नहीं भाषा लेते थे। कैसे है भाई, पप्पी खराब भाषा नहीं, चुंबन, चलो चुंबन। ये देखिए, ये गणेश जी चूहे के ऊपर बैठे हैं, हाँ। हम्म। तो ये हाथी जैसे चूहा मतलब दब नहीं जाए सर, ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा फेकोलॉजी? हाँ तो कोई बात नहीं सर, मुझे आप बताइए इस ये गलत साबित करके या सही साबित करके भी क्या मिल जाएगा आपको, क्या हासिल हो जाएगा? ये मतलब हासिल होगा इससे कि ये क्या, सारी हाँ। चीजें इलॉजिकल है, और आप लोग इसको बस ब्रेन डेड होके मान रहे हो, ये साबित हो जाएगा। ब्रेन डेड होके मान रहे मान हैं? रहे हो बिल्कुल। अच्छा मतलब हम लोग ब्रेन डेड, मतलब क्या बोला आपने, ब्रेन हाँ, डेड? ब्रेन डेड, इस मामले में जॉम्बी। अच्छा। अच्छा। सर आपको पता है जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज है उनके सीईओ कौन है? वो सब लोग इसको इसको मानते हैं। इसको समझिए, इंसान जो होता है सर ना, मैं आपको समझिए। बता दूं सर, इंडिया की सर जो सौ, सुन लो भाई, वर्ल्ड की सर 100 कंपनीज है। प्यारे भाई, प्यारे भाई, ऐसा है सर देखिए। सर 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 आप ना एक सेकंड ह्यूमन तो दिया ब्रेन कीजिए की मुझे ना, बोलने के लिए। एक मैं समझ गया, आप ना नहीं सर, ह्यूमन मुझे ब्रेन 10 की सेकंड तो थिंकिंग दिया कीजिए प्रोसेस, बोलने की। समझ गया मैं, सुन लीजिए पहले। आप आपने ह्यूमन बोला ब्रेन की ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन प्रोसेस के डेड बारे होके में आप सब नहीं लोग जानते। मान रहे हो। सुन सर लीजिए ना आपने भाई, अभी जो प्यारे ब्रिटेन भाई, का जो प्राइम मिनिस्टर का था उसको बोलते हुए तो सुना कि मेरे भाई पीछे मेरे गणेश जी की प्यारे मूर्ति होती भाई, है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी को धार्मिक अगर बताओगे तो मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी को धार्मिक बताऊंगा, उससे कुछ साबित आपका नहीं होगा। ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है इसको हम्म। समझिए, ठीक है। अच्छा सचिन तो सर आप न्यूरोलॉजिस्ट तेंदुलकर भी हैं? क्रिकेट खेलने में जीनियस है, हम्म। ठीक है। हम ये हम्म। कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में जीनियस है, लेकिन हम्म। रिलीजियस मैटर में सचिन तेंदुलकर इलॉजिकल है। इस देश के बड़े बड़े सीईओ अपने सर बिजनेस सर रिलीजन मैनेजमेंट क्या में है? जीनियस है, रुकिए रुकिए। सर रिलीजन क्या है? लेकिन रिलीजियस अपने बिलीफ्स को लेके इलॉजिकल है, हम ये सर कहते हैं। रिलीजन क्या है? रिलीजन, सर मैं बिलीव करता हूँ और मुझे ऐसा लगता भी है, आपका कई बार बिलीफ ऐसा लगता है। इलॉजिकल है। सर 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 मेरी आप बात सुनिए, मुझे अपने बोलने दीजिए। बिजनेस में बड़े जीनियस होंगे, आप अपने काम में बड़े एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हम्म। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न्ड, यू आर इलॉजिकल। इसको तो ऐसे सर, कहा जाता है। तो सर आप मुझे बताइए, कई बार ना मुझे ऐसा लगता है और ऐसा होता है, हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि मैं शायद आज ही इस कलर की शर्ट पहन के आया हूँ तो शायद मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, या फिर मैं आज इस तरह की वो बांध के आया हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आपको सर ये हर लगता है किसी तो के साथ में होता है ही सर, ये बिलीफ तो सिस्टम होता फिर है, हर किसी के अंदर तो होता है। एक कुछ मिनट, लोग ना, कुछ लोग ना अपने बैग में फोटो रखते हैं। लेकिन क्या वो कुछ शर्ट लोग, पहनने के पीछे लॉजिक है, कुछ बेस है, कुछ सबूत है? ये तो आपको लग सर रहा है ना। सर आप दुनिया के 850 करोड़ लोगों को सिखाएंगे कि ये लॉजिकल है और ये इलॉजिकल है? हर किसी दुनिया को के जाकर 850 सिखाएंगे? करोड़ कहाँ से हो सर गए भाई? सर पूरी दुनिया में साढ़े साढ़े आठ आठ सौ सौ करोड़ करोड़ लोग नहीं, हैं। साढ़े पॉपुलेशन आठ सौ जो है करोड़ नहीं, वर्ल्ड की, सत्तर वर्ल्ड की अस्सी पॉपुलेशन करोड़ सर साढ़े। हिंदू ये मान रहे हैं अभी। अच्छा तो मतलब क्रिश्चियन कुछ अलग नहीं मानते, वो मुस्लिम कुछ अलग नहीं मानते, क्या बौद्ध कुछ वो जो अलग नहीं एक मानते? मिनट, एक मिनट, क्या क्या उनके गॉड को हाँ, आप मानते हो? पहले तो बौद्ध और हिंदू एक ही हैं और एक जैन भी मिनट, एक ही नहीं है, नहीं, बस क्रिश्चियन क्रिश्चियन के अलग है। गॉड को क्या आप मानते हो, क्या आप क्रिश्चियन के गॉड को मानते हो? सर मैं क्यों मानूंगा, लेकिन जो आप अगर बोल रहे हो आपका ना कि गॉड, एक मिनट बिलीफ सुन सिस्टम। लीजिए, अगर आपका गणेश जी सही होता तो 750 करोड़ लोग मानते, 80 करोड़ क्यों मान रहे हैं? अगर आपका गणेश जी सही होता तो इस समय इस दुनिया में 5,000 रिलीजन है, ठीक है। आप 4,999 के लिए एथियस्ट हो, मैं पूरे 5,000 के लिए हूं, आपके और मेरे में सिर्फ यही फर्क है। तो सर ठीक है, आप थोड़े ज्यादा महान हो, मैं थोड़ा कम महान हूं, लेकिन मैं भी महान ही हूँ, ठीक है। खुश अब हो गए तो आप बहुत ये सुन महान के? आदमी हो यार आप तो।
भाई जो आप जो जो 4,999 के लिए अरे आप सुन इतने महान इंसान हाँ, हो कि आप हाथी हम्म। को चूहे के ऊपर बैठे देख के भी आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है कि ये नहीं और हो सर सकता। आप इतने आपसे महान ज्यादा हो कि महान तो कोई हो ही दुनिया नहीं में पाएगा। सर, और सर आप इतने महान हो कि दुनिया में 850 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो। 850 कहाँ से हो गए? 80 करोड़ मान रहे हैं ये, 850 कहाँ सर पहुंच गए? सर क्रिश्चियन भी बहुत सारी चीज मानते हैं कि ईसा फिर मसीह से बाद में वही बात आ उड़ के गई चले क्या? गए थे। अरे तो हम्म, फिर वही बात हो गई ना यार। क्या क्रिश्चियन ही मानता है कि ये जो गणेश जी है ये चूहा ऊपर बैठे, मानता है? नहीं, लेकिन क्रिश्चियन ये मानता है कि बाद में वो उड़ के चले गए थे और मरने के बाद में जो जीसस ईसा तो मतलब मसीह आप हैं ये वो कह वापस रहे हो आए कि थे, 1 आप महीने ये तक कह रहे हो उन्होंने कि अगर स्पीच दी क्रिश्चियन थी। बेवकूफी मानता है तो मेरी बेवकूफी जस्टिफाई हो गई। नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सर हर आदमी तो के अंदर यही तो बिलीफ आप कह सिस्टम रहे होता हो। है, हर आदमी के भाई अंदर बिलीफ सिस्टम होता है। मेरी बिलीफ मम्मी सिस्टम मेरे के को बचपन पीछे में में बोलती थी, सर मेरी बिलीफ मम्मी मेरे सिस्टम को के बोलती पीछे थी कि में दही खा के जाना। सर मेरी मम्मी मेरे को ये बोलती थी कि दही खा के जाना और आज का जो तेरा दिन है वो अच्छा जाएगा, ठीक है? बिलीफ सिस्टम के और जो पीछे में कोई एग्ज़ाम लॉजिक होना चाहिए कि नहीं? आधार होता है। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, आधार क्या है? मेरी बोलती थी कि सर वो कभी गणेश जी हमारी सामने एक में आए? सर ऐसे तो आपके सामने ना आपके माता-पिता, दादा के अलावा और कोई भी नहीं आया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोरफ़ादर्स नहीं थे। मेरे माता पिता दादा, मेरे फोर फादर्स के होने का सबूत मैं अभी सामने में आपके खड़ा हूं। अगर मेरे फोर फादर नहीं होते तो मैं नहीं होता। हाँ, क्या ठीक है। क्या गणेश जी तो का दे ऐसी सकते हो दुनिया सबूत आप? लो तो लो, सर अभी अभी ऐसे ही बता दिया। दुनिया चलती आ रही है। सर ऐसी दुनिया दुनिया गणेश जी का चलती आ दे रही है सकते 5,000 साल पहले, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान नहीं थे, वो किसी और रूप में होंगे। मैं हो? आपको वही चलो कह रहा भाई, हूँ, जाओ, 10,000 साल पहले भी जाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या यूट्यूब पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।